हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टाइटल देखकर आप भी उत्सुक हो गए होंगे ये जानने के लिए कि आखिर लोगों की तुलना आलूओं से की गई है, मगर कैसे, दोनों में क्या कॉमन है? दोस्तों, आपकी इस उत्सुकता का जरूर समाधान है, जरूर उत्तर मिलेगा आपको कि आखिर ऐसा क्या है कि लोगों की तुलना आलूओं से की गई है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आज। दोस्तों देखिए, जब भी आलूओं को बेचा जाता है तो उन्हें बेचने से पहले उन्हें छांटा जाता है, क्योंकि सभी आलूओं का साइज़ अलग अलग होता है। तो सबसे बड़े साइज़ के आलू अलग, फिर मीडियम साइज़ के आलू अलग और सबसे छोटे साइज़ के आलू अलग। तो उन्हें छाँटने के पीछे कारण ये है कि हम उन्हें अलग अलग साइज़ के आधार पर जब छाँट करके जब बेचते हैं तो हमें अधिकतम प्रॉफिट प्राप्त होता है, अधिकतम बाजार मूल्य प्राप्त होता है। तो सभी व्यापारी, सभी किसान यही उपाय अपनाते हैं। तो एक बार किसी गांव में सभी व्यापारियों ने यही विधि अपनाई कि आलूओं को छाँट करके वो बेचते थे, मगर एक किसान ऐसा नहीं करता था। तो जब वैसा नहीं करता था, यानी आलूओं को बेचने के पहले छाँटता ही नहीं था, फिर भी वो बहुत अधिक पैसे कमाता था, सबसे अधिक लाभ कमाता था। सब लोग उसकी इस बात से बहुत हैरान थे कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, आलूओं को छाँटते हैं, फिर बेचते हैं, और ये भैया तो बिना छाँटे ही आलूओं को बोरी में पैक कर देते हैं और ले जाते हैं फिर मार्केट, और इनके आलू बहुत अच्छे दामों में बिकते भी हैं। पता नहीं क्या राज है, वहाँ जा कर के पता नहीं क्या जादू चलाते हैं ये। तो एक दिन उनके पड़ोसी ने आखिर उनसे पूछ ही लिया कि भाई साहब, आप बताइए कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है? हम लोग तो इतनी मेहनत से छाँटते हैं, उसके बाद बोरियों में भरकर, अलग अलग बोरियों में भरकर ले जा कर के बेचते हैं। तो किसान ने जो उत्तर दिया दोस्तों, वो बड़ा ही लाजवाब है। आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा। उस किसान ने उत्तर दिया कि हाँ, ये सच है, मैं आलूओं को छाँटता नहीं हूँ, मैं उन्हें बोरी में भर देता हूँ, और बहुत सारी बोरियाँ जब गाड़ी में मैं जमा लेता हूँ, और उसके बाद जब मैं निकलने को होता हूँ मार्केट, तो मैं खराब रास्ते का चयन करता हूँ, और उस खराब रास्ते में जब मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ तो 8 मील के उस लंबे रास्ते में, उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते में, ऑटोमेटिक जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो जो छोटे साइज़ के आलू हैं वो अपने आप नीचे बैठ जाते हैं बोरी में, और बीच में रह जाते हैं मीडियम साइज़ के आलू, और सबसे ऊपर रह जाते हैं बड़े साइज़ के आलू। तो और इस प्रकार आलूओं की छँटनी अपने आप हो जाती है। मुझे आलू छाँटने के लिए अलग से कष्ट नहीं उठाना पड़ता, और मैं वहाँ जा कर के अपने आलूओं को मैं आसानी से बेच पाता हूँ। दोस्तों, ये कथा जो है वो सिर्फ आलूओं के बारे में सच नहीं है। ये कथा एक प्रकार से देखा जाए तो ये जीवन का नियम है। हम मनुष्यों के लिए भी यही कथा सच है। जब उस कठिन रास्ते से वो किसान आलूओं की बोरी ले जा रहा था, तो कठिन रास्ते में गुजरते समय कौन से आलू सबसे नीचे आए? वही जो छोटे थे। कौन से आलू सबसे ऊपर रहे? वही जो बड़े थे। अगर हम इसको अपने लाइफ से रिलेट करें तो एक बहुत बड़ा लेसन हमें प्राप्त होता है कि जब भी हम कठिन समय से गुजर रहे हों, संघर्ष के समय से गुजर रहे हों, उस समय जो अपना आत्मविश्वास कायम रखता है, जो हिम्मत रखता है, जो दृढ़ निश्चयी होता है, वो कभी नीचे नहीं बैठता। वो उन मुश्किलों का सामना करता है, संघर्षों का सामना करता है, आगे बढ़ता है, और ज़रूर, क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा होता है, इसलिए वो कभी हार नहीं मानता, कभी घुटने नहीं टेकता। चाहे कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, कितनी ही विषम परिस्थितियाँ उसके सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन वो कभी झुकता नहीं है, वो कभी रुकता नहीं है। वो हमेशा आगे बढ़ते रहता है, और इसलिए वो विजयी होता है। दोस्तों, किसी महापुरुष ने कहा है कि जब आप चल ना सको तब भी आप चलो, जब आप दौड़ ना सको तब भी दौड़ो। विजयी वही होता है जो उस समय भी उठ खड़ा होता है जब वो नहीं उठ सकता बिल्कुल भी। वो बिल्कुल बिल्कुल शक्तिहीन हो चुका है, जब वो उठ सकता ही नहीं, उसके बाद भी अगर वो हिम्मत करता है उठने की, तो फिर आप समझ जाइए कि उसको विजयी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इसके लिए सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके मन का शक्तिशाली होना। अगर आपका मन शक्तिशाली है ना दोस्तों,
तो आपको कितने ही कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, वो आपको डिगा नहीं सकती, बिकॉज आपने हार न मानने की जब कसम खाई ली है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं ना, उस समय भगवान की शक्ति काम करने लगती है और वो आपको जरूर विजयी करके ही रहते हैं, यानी आपको जीत दिला के ही रहते हैं। तो आपने अपने जीवन में अगर कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया हो तो उसके पीछे बस जी जान से लग जाइए, दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ जाइए, और फिर चाहे जितनी भी मुश्किल आ जाए, आपको उन छोटे आलुओं की तरह बैठ नहीं जाना है, बल्कि बड़े आलुओं की तरह जूझना है, लड़ना है और ऊपर शिखर पर बने रहना है। तो जब आप शिखर पर बने रहेंगे और वहाँ बने रहने की ठान लेंगे, जब सोच लेंगे, तो सचमुच में आपको वहाँ से कोई डिगा नहीं सकता। और दोस्तों, दृढ़ निश्चय की ताकत का अंदाज़ा ही क्या कहें, यानी कि अगर हम ना सोचें कोई भी लक्ष्य अगर हम ले लें अपने हाथ में और उसके बाद दिन रात उसमें मेहनत करें, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, आप अगर पीछे न हटने की अगर आपने सोच ली है, तो फिर बस फिर वो आप लक्ष्य पाकर ही रहेंगे। भले लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मगर आपको उन पे ध्यान नहीं देना है। आप बस एकदम आप पर एक ही धुन सवार होगी कि मेरे को ये काम करना है, मतलब करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, मतलब बढ़ना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जब हम इस प्रकार की मानसिकता अपने मन में रख लेते हैं, तो हम अवश्य अवश्य उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपने मन में जो भी लक्ष्य बनाएं, एकदम दृढ़ निश्चय होकर के बनाएं और उसी दिशा में एकदम मेहनत के साथ आगे बढ़ें कि फिर वो लक्ष्य आपके हाथ से कहीं बचने ना पाए, आप उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।